दोस्तों पैसा मैनेज तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन उसको मैनेज करने का तरीका हर किसी के पास नहीं है। आज एक बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ जो हो सकता है आपको बुरी लग जाए, बट ये रियलिटी है। जब भी सैलरी इंसान को पैसा मिलता है ना, वो पैसा मोस्टली लोगों का 10 से 15 दिन में या मैक्सिमम 20 दिन में खत्म हो जाता है। जैसे इसमें रेंट भर दिया, वाटर का बिल हो गया, फूड हो गया, क्रेडिट कार्ड के बिल्स हो गए, ईएमआई एंड ऑल दैट थिंग्स। और फिर इसके बाद जो 20 दिन का आपने खर्चा निकाल लिया, तो 10 दिन आपको अपने फ्रेंड से मांगना पड़ता है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है इंडिया के अंदर, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज आपके साथ मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप पैसा कैसे मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि सेविंग भी कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं उन तरीकों के बारे में जिससे आप अपने फाइनेंसिस को इजीली मैनेज कर सकते हैं। पहला तरीका आता है ट्रैक योर मंथली स्पेंडिंग। ये तरीका तो आपको बोला हर किसी नहीं होगा करने के लिए, लेकिन आप इस तरीके को फॉलो करते नहीं है या आपसे हो नहीं पाता, दोनों एक ही चीजें हैं। ऐसा इसलिए है बिकॉज आप जो भी आपके खर्चे होते हैं, मंथली स्पेंडिंग होती है, आप कहीं भी उसका हिसाब नहीं रखते, कहीं डायरी पे या पेपर पे नोट करके नहीं रखते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो स्पेंडिंग है वो ठीक तरीके से मैनेज हो पाए, आपका बजट ढंग से बन पाए, तो आपको चीज़ों को नोट करके रखना पड़ेगा और उनको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी डायरी के अंदर। सेकंड पॉइंट आता है बजट योर सेविंग, यानी कि हमें जो पैसा मिल रहा है अपनी सैलरी से मिल रहा है या हम बिजनेस कर रहे हैं, उसके हमें सेविंग भी करनी जरूरी है। तो हर महीने जब स्टार्टिंग में ही जब हमें पैसा मिलता है, तो हमें वो अपना सेविंग का अमाउंट है वो ऐसे अकाउंट में डाल देना है जो हम फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते, या यूज हमें वो पैसा करना भी नहीं है जब तक कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं आती। तो इसी तरीके से आप उस पैसे को इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर या फिर अपनी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए यूज कर पाएंगे। दोस्तों थर्ड पॉइंट आता है एलिमिनेट क्रेडिट कार्ड डेट। अक्सर देखा गया है कि जो आजकल की यंग जनरेशन है ना, वो क्रेडिट कार्ड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है। जब भी उनको कोई महंगा गैजेट खरीदना हो गया, आईफोन हो गया या ब्लूटूथ स्पीकर हो गया, खरीदना होता है ना, तो वो क्रेडिट कार्ड से परचेज करते हैं। बिकॉज जो अमाउंट का गैजेट अवेलेबल है ना, उतने पैसे उनके पास डेबिट कार्ड में नहीं होते। तो वो क्रेडिट कार्ड से उन्होंने परचेज तो कर लिया, लेकिन जब बारी आती है ना क्रेडिट कार्ड का अमाउंट रीपेमेंट करने के लिए, तो उतना पैसा उनके पास डेबिट कार्ड में उस टाइम पे होता ही नहीं। तो वो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि अपना वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर वो ईएमआई बंधवा ले। तो ईएमआई बंधवाने में नुकसान नहीं है, नुकसान तब होता है जब उनको इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो 15 से 30% तक हो सकता है। तो एज अ जनरल रूल क्या होता है ना, कि आप अपना जो क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन है उतना ही करो जितना आपके पास डेबिट कार्ड में पैसा हो। और अगर और इसके अलावा आपको अगर 1 लाख रुपए की लिमिट मिली है ना, तो 30% आप यूटिलाइज करो। अगर आप उससे ज़्यादा यूटिलाइज करते हो ना, तो आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजिंग फाइनेंसेस। तो हमें देखना पड़ेगा जो हमारे पास पैसा आ रहा है ना, वो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है या फिर इरेगुलर है। बिकॉज दोनों तरीकों में ना आपको टेक्निक्स अलग अलग अपनानी पड़ेगी। अगर आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है ना, तो आपको पैसा सेविंग के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। अगर आपके पैसा इरेगुलर है ना, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, ताकि अगर आपकी नेक्स्ट मंथ सैलरी नहीं आती है या फिर इनकम आपके पास नहीं आती है, तो आप कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें पहले अपने जो रेगुलर एक्सपेंसेस है ना वो देखने पड़ते हैं जो अनअवॉइडेबल है। जैसे अगर आप किराए के मकान में आते हैं तो उसका रेंट हो गया, बिजली का हो गया, पानी का हो गया, या आपको कोई ट्यूशन फीस पे करनी है या फिर आपको इंश्योरेंस पे करना है, तो आपके ये रेगुलर खर्चे हो गए। सेकंड आता है आपके जो इरेगुलर एक्सपेंसेस है, जैसे आपके ग्रोसरीज हैं या फिर आपके गैसेस के हो गए, या फिर कुछ ऐसे तरीके घूमने फिरने का हो गया पैसा। तो वो कुछ ऐसे तरीके हैं जिसपे आप खर्चे कम कर सकते हो या फिर कई जगह उन चीज़ों को अवॉइड भी कर सकते हो। तो थर्ड पॉइंट आता है बैलेंस नेसेसिटीज। इसमें क्या होता है कि हमें जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है ना, हमें सिर्फ उन्हीं पे खर्च करना है, हमें एक्स्ट्रा चीज़ों पे खर्च नहीं करना। जैसे मान लो कहीं पे डिस्काउंट लग गया या फिर हमें कोई ऑफर मिल रहा है, तो हमें अगर चीज़ की जरूरत नहीं है ना, तो हमें पैसा खर्च नहीं करना, चाहे जितना मर्जी डिस्काउंट वहाँ पे लगा हो। और हमें कॉन्शियस रहना है उन खर्चों के बारे में जो हमें करने चाहिए, और जो हमें नहीं करने चाहिए उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है हमें। दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक कोट है, बिवेयर ऑफ लिटिल एक्सपेंसेस अ स्मॉल लीक विल सिंक अ ग्रेट शिप। यानी कि जो हमें छोटे छोटे खर्चे हैं हमें उनके ऊपर कंट्रोल के रखना चाहिए। अगर हम उनके ऊपर कंट्रोल करके नहीं रखेंगे तो वो हमारी नैया डुबो देंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं किसी हम स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।